अब हम आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों का एक विशेष विश्लेषण करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार का 1 साल पूरा हुआ और बतौर प्रधानमंत्री उन्हें 11 साल का सफर पूरा करने में कामयाबी मिली। पीएम मोदी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है और 2 मिनट 55 सेकंड के इस वीडियो में यह दिखाया गया कि देश के विकास के लिए उनकी सरकार ने पूरी कोशिश की। वीडियो में महिला सशक्तिकरण से लेकर कृषि विकास और बाकी चीजों तक को दर्शाया गया और इसी के साथ पीएम मोदी ने पोस्ट किया जिसमें वो लिखते हैं कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना है। उज्ज्वला हो या फिर पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या फिर भारतीय जन औषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले देश तुष्टीकरण की राजनीति देख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बदलकर जवाबदेही की राजनीति और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति की शुरुआत की है। सुनिएगा। 11 साल पहले तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, ये नई संस्कृति पैदा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था। नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। साथ ही इसमें फिर एक लाइन और जोड़ी गई, सबका सहयोग। और ऐसे में आज इस नारे का डीएनए टेस्ट करना भी जरूरी है कि क्या बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी का यह नारा सक्सेसफुल हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स ने प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांडिंग एक ऐसे नेता के तौर पर की थी जिसे देश का मुसलमान वर्ग पसंद नहीं करता, लेकिन केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं जैसे कि पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुद्रा योजना, आंकड़े ये बताते हैं कि इन योजनाओं से लाखों मुस्लिम परिवारों को फायदा हुआ है। मिसाल के तौर पर उज्ज्वला से मुस्लिम महिलाओं को साफ ईंधन मिला जिससे उनकी सेहत सुधरी है। ऐसे में हम 1 बाय 1 कुछ ऐसे फैसलों के बारे में आपको बताते हैं जो कि सीधे इस एक खास वर्ग यानी कि मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने का दावा किया। 3 तलाक पर बैन। साल था 2019 जब मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी कि अब कोई भी शौहर अपनी बीवी को फोन पर या चिट्ठी में 3 बार तलाक 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 कहकर रिश्ता खत्म नहीं कर सकता और इसे क्रिमिनलाइज किया गया, इसे अपराध माना गया जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। सरकार का तर्क यह था कि यह मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ और साथ ही बराबरी देगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि यह फैसला मुस्लिम औरतों को ताकत देने वाला है, तो कुछ इसे मजहबी दखल अंदाजी करार देते हैं। हकीकत एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि इस कानून के बाद तलाक के मामले, 3 तलाक के मामले कम हुए, लेकिन जागरूकता की कमी और सामाजिक दबाव अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। अब चलते हैं हज की बात पर। मोदी सरकार ने साल 2018 में हज सब्सिडी को खत्म कर दिया। पहले सरकार हर साल हज यात्रियों को आर्थिक मदद देती थी, लेकिन इसे बंद करते हुए कहा गया कि यह पैसा अल्पसंख्यक कल्याण की दूसरी योजनाओं में लागू होगा। साथ ही हज कोटा बढ़ाया गया, यानी कि 1,75,000 से 2 लाख तक। सऊदी अरब के साथ बातचीत कर महिलाओं को बिना मेहरम यानी कि बिना पुरुष संरक्षक के हज पर जाने की इजाजत भी दिलाई गई। अब इसका नतीजा क्या हुआ? हज यात्रियों की संख्या बढ़ी, खासकर महिलाएं भी हज यात्रा के लिए जाने लगी बिना किसी मेहरम। इसके साथ ही कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना एक बड़ा गेम चेंजर था, एक बड़ा निर्णायक फैसला था।
5 अगस्त 2019 को यह फैसला लिया गया, कदम सरकार ने उठाया। सरकार का यह कहना था कि इससे कश्मीर के मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। विकास की योजनाएं, नौकरियां और शांति, ये वादे थे। और हां, इससे बदलाव आया। वहां पर स्कूल खुले, सड़कें बनी, सिनेमा हॉल खुले, रोजगार के अवसर भी बढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर करीब 50 लाख मुसलमानों को उनका खुद का घर मिला। ऐसे ही एक दूसरी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत मुफ्त राशन की सुविधा देश के लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों को दी जाती। अब सवाल यह है कि इसमें कितने मुसलमानों को इस योजना से लाभ मिलता होगा। इसका सटीक आंकड़ा सरकारी डेटा में धार्मिक आधार पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जनसंख्या के रेशो में और गरीबी के आंकड़ों के आधार पर एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। जैसे कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का 14.2%, यानी कि लगभग 17 करोड़ से थोड़ा ऊपर। और अलग अलग डेटा से यह पता चलता है कि अब यह आबादी करीब 17 करोड़ को पार कर चुकी है। अलग अलग स्टडीज के मुताबिक मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। कुछ अनुमान ये भी बताते हैं कि यह 30 से 35% तक हो सकता है। अब आप ये भी देखिए कि देश में मुफ्त राशन योजना के 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थी हैं। मुस्लिम आबादी का अगर 14.2% हिस्सा मान ले तो यह बताता है कि 11 करोड़ 55 लाख मुसलमानों को इसका फायदा मिलता है। अब अगर ये मान ले कि मुस्लिम फीसद का 35% गरीबी रेखा के नीचे है और योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीब वर्ग को मिलता है, तो भी ये रेशो कुल लाभार्थियों के संदर्भ में अगर समायोजित होगा। लेकिन क्योंकि मुफ्त राशन योजना का दायरा गरीबों से आगे भी जाता है, इसीलिए मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या भी 14.2% के आसपास ही रहने का अनुमान है। और ऐसे में एक मोटे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की राशन योजना से लगभग 11.5 से 12 करोड़ मुसलमानों को इसका लाभ मिलता होगा। ये संख्या जनसंख्या के अनुपात और गरीबी के स्तर पर आधारित आंकड़ों की उपलब्धता के हिसाब से है। प्रधानमंत्री मोदी की मुद्रा योजना भी अपने अब 10 साल पूरे कर चुकी है और इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को, जिसका मकसद था छोटे व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का लोन, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। मार्च 2023 तक इस योजना के तहत 40.82 करोड़ यानी कि 40 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोन दिया गया और करीब 23.2 लाख करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर भी किए गए। अब आप ये भी देखिए कि भारत में मुस्लिम आबादी है 19.7 करोड़। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताते हैं कि मुद्रा योजना में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 36% की है। अब ऐसे में अगर हम 36% हिस्सेदारी को आधार मान लें तो इसे कुल 40.82 करोड़ लाभार्थियों पर लागू करें तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये बनता है 14.7 करोड़। ये इसका एक मैथ है। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी की मुद्रा योजना से लगभग 12 से 15 करोड़ मुसलमान लाभान्वित और यह संख्या 30 से 36% हिस्सेदारी और 40.82 करोड़ कुल लाभार्थियों पर आधारित है। हालांकि बिना आधिकारिक धार्मिक डेटा के ये एक मोटा अनुमान है जो कि वास्तविकता से थोड़ा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कई कदम उठाए गए, जिनका उद्देश्य उनके जीवन को बेहतर करना, उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर करना, पारंपरिक बाधाओं को दूर करना रहा है। जैसे कि ट्रिपल तलाक का मैंने जिक्र किया, तो आइए उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे खत्म किया और इसका एक अनुमानित प्रभाव कुछ ऐसा है। पहले जहां पर 1 से 2% मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन काल में 3 तलाक का शिकार होती थी, मुस्लिम महिलाओं की जो जनसंख्या है वो लगभग 9 से 10 करोड़ मान ली जाए। इसका मतलब यह है कि इस कानून से 10 से 20 लाख मुस्लिम महिलाओं को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष राहत जरूर मिली होगी। अब एनसीआरबी के डेटा में भी 3 तलाक से संबंधित शिकायतें कम हुई हैं। साल 2022 में जहां पर एक सरकारी बयान में कहा गया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय का हथियार बना है।
वहीं पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना ने मुस्लिम महिलाओं को कैसे लाभ पहुंचाया है उसको भी आपको समझा देते हैं। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। ये योजना धुएं से होने वाली बीमारियों से महिलाओं को बचाने और रसोई में सुविधा के लिए शुरू की गई थी। फिर मार्च 2023 आते आते प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ कनेक्शन बांटे गए। अब इसका भी मैथ कर लेते हैं। कैलकुलेशन के मुताबिक 1.3 से 1.5 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को इसका लाभ मिला। अब अगर हम हज सब्सिडी की बात कर लेते हैं तो हज कोटा बढ़ाकर 2 लाख किया गया और महिलाओं को बिना महरम के हज की परमिशन दी गई। ये मुस्लिम महिलाओं को स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार देने का एक बड़ा कदम था, जो कि किसी मुस्लिम नेता ने नहीं बल्कि हिंदू धर्म का पालन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन साथ ही ये भी कहते हुए कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं तो इसका फायदा भी पूरे देश को मिलता ही है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव क्या आया? अब आप कहेंगे कि बदला क्या? इसे आप ऐसे समझिए कि साल 2018 से पहले 2018 बिफोर हज पर जाने वाली महिलाओं की संख्या 30 से 40% थी। लेकिन अब महरम नीति हटने से, यानी ये कंपल्जन हटने से संख्या बढ़कर हो गई 45 से 50%। साल 2019 में 2 लाख कोटे में से लगभग 90,000 से 1 लाख महिलाएं हज पर पहुंची। अब साल 2023 आया, ये संख्या और ज्यादा एनहांस हुई। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक साल 2018 के बाद से बिना महरम हज जाने वाली महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। अब आ जाते हैं जनधन योजना की बात करते हैं, जहां पर जनधन योजना का लाभ भी मुस्लिम महिलाओं को मिला है। जनधन योजना का मतलब क्या है? एक ऐसी योजना जिसके तहत बैंक खाते खोले गए और इससे महिलाओं को सीधे बैंक के साथ जोड़ दिया गया। अब इसके तहत 51 करोड़ खाते खुले, जिसमें 55% महिलाएं हैं। अब अगर मुस्लिम महिलाओं की आबादी के हिसाब से उस रेशियो के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो करीब 3.5 से 4 करोड़ खाते मुस्लिम महिलाओं के भी खुले होंगे और इससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो सकी होंगी। कुल मिलाकर पीएम मोदी की इन योजनाओं और फैसलों से अनुमानित 5 से 6 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ जैसे कि घर, राशन, लोन, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार मिले होंगे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जैसे कि सामाजिक सम्मान, स्वतंत्रता से 8 से 9 करोड़ मुस्लिम महिलाएं प्रभावित हुई होंगी। एक बात यहां पर साफ कर देना चाहती हूं कि यह अनुमान जनसंख्या अनुपात, सरकारी डेटा और मीडिया रिपोर्ट्स और उसके बाद की गई कैलकुलेशंस पर आधारित है, क्योंकि धार्मिक आधार पर सरकारी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं और इसीलिए आप इसे एक अनुमान मान सकते हैं, जिसमें संख्या फिर से कहती हूं कि ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन हमारे इस पूरे विश्लेषण में आप एक बात तो समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की लाभकारी योजनाओं के डीएनए में मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ छिपा है और कुछ विपक्षी दल जो ऐसा मानते हैं कि मुसलमान वर्ग तो उनका वोट बैंक है। लेकिन पीएम मोदी की योजनाओं से साफ होता है कि देश की 140 करोड़ आबादी ही उनकी लाभकारी योजनाओं का टारगेट बैंक है। और ऐसे में आज हम ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी के इन 11 सालों में उनका नारा सबका साथ, सबका विकास एक जमीनी हकीकत बनकर सामने है, जिसका फायदा हर देशवासी तक पहुंच रहा है।